जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से महिला सशक्तिकरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए जम्मू में मां मीनाताई के नाम पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक निशुल्क प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाएगी। ये 2 माह का प्रशिक्षण बिल्कुल निशुल्क है। जम्मू कश्मीर में बांस की खेती से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्थ ईस्ट केन एंड बैम्बू डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता किया है और बड़े पैमाने में बांस की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में ये करार हुआ। पिछले 10 महीनों से कोविड महामारी से जूझ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कोविड वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 2.5 लाख वैक्सीन की डोज भेजी जा चुकी है। पहले दिन चिन्हित किए गए प्रत्येक केंद्र पर 100 चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसी क्रम में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खेप डायरेक्टर हेल्थ के दफ्तर पहुंच गई है। इसे 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में रखा गया है। पहले फेज में गवर्नमेंट और प्राइवेट चिकित्सा कर्मियों को ये वैक्सीन लगेगी। जिला डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डी डाइफोड ने ग्रिड स्टेशन डोडा में ट्रांसफार्मर मरम्मत की वर्कशॉप का दौरा किया और संस्था के कामकाज के बारे में समीक्षा कर मूल्यांकन किया। वहीं डीसी ने अधिकारियों द्वारा अब तक मरम्मत किए जा रहे ट्रांसफार्मरों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी। डीसी ने जिले भर के लोगों से बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग करने और अवैध प्रथाओं से दूर रहने का आग्रह किया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अगले 10 दिन तक बहाल होने की उम्मीद नहीं है। रामबन के केला मोड़ पर एक पुल के पास मार्ग के धंस जाने के कारण रविवार की शाम से हाईवे बंद है। यातायात बंद होने से घाटी जाने और वहां से दोनों ओर हजारों वाहन और यात्री फंसे हुए हैं। रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस एजेंसी के परियोजना निदेशक के अनुसार हाईवे के क्षतिग्रस्त हिस्से को कंक्रीट डालकर दुरुस्त करने में कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। फिलहाल वैकल्पिक मार्ग के लिए बीआरओ को बैली पुल का निर्माण करने को कहा गया है। फिलहाल हवाई मार्ग चालू है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश को कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। टीकाकरण अभियान से पहले की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग सेंटरों पर पहुंच चुकी है। कश्मीर घाटी में इस साल पड़ रही ठंड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठंड का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। लोग घरों में दुबक कर हीटर और आग की गर्माहट लेने को मजबूर हैं। वहीं रात की बात करें तो एक बार फिर सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीती रात श्रीनगर का तापमान -7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर घाटी के जिला बांदापुरा के डीसी डॉक्टर उवैस अहमद के निर्देश पर 4 वर्षीय गंभीर रूप से घायल बच्ची को अग्रिम चिकित्सा के लिए गुरेज से बांदीपुर एयरलिफ्ट किया गया। यहां से फौरन मेडिकल एड देने के बाद स्कीम्स बेहतर ट्रीटमेंट के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सीसीएस ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में 83 अतिरिक्त स्वदेशी एडवांस तेजस जेट के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए की सबसे बड़ी स्वदेशी खरीद रक्षा सौदे को मंजूरी दे दी है। ये सौदा भारतीय रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए एक गेम चेंजर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने 40 तेजस जेट की खरीद को पहले ही मंजूरी दे दी है, यानी कि अब देश के पास कुल 123 एडवांस तेजस जेट हो जाएंगे।